नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। उत्तराखंड में जहां भी देखो धरनों ने पकड़ लिया बैठा जोर। पीछे आप देखेगा भाई साहब, थोड़ा गड़बड़ में बोल लो कि जब हो तो मुंडा रू तब लोग कपड़ा बांध धान। अब आज सब महिलाओं तो मुंडार नहीं बल्कि जो कफन बांधे ली कि उत्तराखंड में सरकार करने की हालेगी जो सरकार सिर्फ मांग करनू कि भाई हमारा हक देवा या जो अपना हक की बात करूँ वो तो सीधा डालना जेल भरी के ऊपर मुकदमा लड़ा छन हिस्ट्री सीटर मुझे बड़ो छन और बंद करना। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, चढ़ाई करवा में बात कलम ईश्वर बोल रही आज हमारी महिला शक्ति और यूकेटी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखी आज। तो ये लोग सर पे कफन बांध के आए। तो दीदी मैं पहले आपके पास आता हूँ क्योंकि अब मैं देखता हूँ आप एक उक्रांत रैली आपकी है। उक्रांत तो क्या बात कर रही है, सर पे कफन। जहाँ देखिए हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारी बहनें जब मातृ शक्ति सच दल के निकलती है तो हमें अच्छा लगता है कि भाई चलो अभी माँ नवरात्रा की पूजा थी तो सभी ने माँ दुर्गा पूजा, लेकिन आज फिर महिलाएं जो है यहाँ कोई काली बन के कोई दुर्गा बन के सबने एक ही सर पे कफन बांध के चल पड़े। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और सशस्त्र नमन आप जैसी नारी शक्ति को मेरा। आप रील वालों की तरह नहीं है, आप तो रियल दिखा रहे हैं जी। तो भाई आज हमारी संयुक्त और हमारे यूकेटी की तरफ से आक्रोश रैली है। ये बोला तुम गढ़वाल में बात नहीं करता तो जग दो कितना लोग गढ़वाल प्रेम करना कितना सहयोग करना कितना शेयर करना नहीं आज देख लू मैं भी। तो ये आक्रोश रैली इंच कि जो यो हमारा शासन प्रशासन वो होता है वितरित करना जो लोग हो गए मदद छन करना कायदे से काम शासन प्रशासन में कहते तनखानी में नहीं कहते पैसे ठेके के लिए कहते तुम परेशान कार्य है ना। तो यो हमारे एलओसी से पीड़ित पिछले 6 महीने में सड़क बदन बढ़ना यूं जो अपराधी होता है अरेस्ट नहीं करे जाने यूं प्रॉब्लम नहीं सुने जाने और जो आज से कि हमारे आशुतोष भेजी जो दूसरा आवाज होना होता है अरेस्ट करना। तो आज हमारा डिमांड से मांग से सर पे कफन बांध करके हाथ में काली पट्टी बांध करके कि हमारे शेर भाई तो रिहा करो और हमारे महिलाओं को उनका पैसा सम्मान सहित वापस दो। ये रेंज भेजे आज मतलब आज आप झुकने वाले नहीं झुकने जब तक भाई को रिहा नहीं किया और जब तक आवाज में कुछ करने वाले बिल्कुल भाई जब तक हम आज वहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्होंने आधिकारिक बयान नहीं दिया और उनकी ड्यूटी तय होगी भाई। ये मैं श्रीनगर से उनको आह्वान करके आई हूँ कि वार्ड मेंबर से लेकर के सीएम पीएम डीएम सबकी ड्यूटी तय होगी। तुम उन पदों पे हमारा शोषण करने के लिए बैठे हुए हो या फिर हमारे न्याय करने के लिए बैठे हुए हो तो न्याय दो। शोषण करने के लिए बैठे हो तो पद खाली करो, हमसे फेस टू फेस जंग लड़ो, हम जंग लड़ने के लिए तैयार है भाई। अगर भले आशुतोष देगी और आशीष देगी बैर नहीं तो तुम्हारे सब खैर नहीं बिगड़ा हो तुम ठीक हिंदी मन। अगर आशुतोष नहीं और आशीष देगी वो बाहर नहीं करते तो आपकी जो है फिर खैर नहीं है। ये है एक दीदी और है, दीदी बोली 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 कब है आप लोग? मैं तो देहरादून में आई हूँ भाई जी। अच्छा। हम 2013 बैठी एलयूसीसी में काम करना और अब हमारा दगड़ी बहुत बड़ी ठगी हुएगी। अक्टूबर 2024 में कंपनी पूरा मतलब सिस्टम में बंद कर ली और हमारे द्वारा लोग होता है जो भी इन्वेस्टमेंट बताए प्लान बताए बोली कि चयन जोड़ा सहकारिता मंत्रालय से और कृषि मंत्रालय से रजिस्टर से और हम इन बताई और आज हम पूरी तरह मतलब बर्बाद हो गए। हम दगड़ी लोग भी अपना रिश्तेदार नातादार सब इन्वेस्टमेंट और गाड़ी हम खाना और लोग हमारा घर पर बैठना कि तुम लोगों ने और एक सुविधा केंद्र भी नहीं लोगों ने लोग सुविधा देना वास्ता तुम ब्रांच खोला और तक मुल्क और पैसा वो होलो जमा होलो। आज लोग सब ब्रांच बोलता बना तुम ब्रांच खोली जबकि सिर्फ सुविधा केंद्र छो। और हम यह चाहना कि जो भी दोषी है माँ जो भी जैन भी घोटाला करी हुए थे बुरी कड़ी से कड़ी सजा और उत्तराखंड में जो लीडर छन जो लीड कर जीसीएस बिष्ट जी वो आज छुपिया छन हमारे सामने वो भी होना चाहिए ना कि हम उनका पद चिन्हों पर यो काम करी उन समझे। और यूपी से छन उत्तम राजपूत जो बड़ा छन वो तो बहुत सारा छन पर उत्तराखंड में जो मेन छन जैन सिस्टम अखिलेन जीसीएस बिष्ट छन गिरीश चंद्र बिष्ट और आज हम वो बच्चा हम उन बोए बीज उत्तराखंड में हम छाए बीज बोना मैं तुम्हारा बाप छू आज कोई लापता छन वो जेल देता फेर भी और छुट्टियां छन या दीदी बोले ज्यादा। चलो भाई मौसा हो चाहे मौसी हो चाहे कोई कंपनी एलयूसीसी हो और तुम्हारी खैर नहीं करता है ना
हमारे उत्तराखंड में लोग आएंगे, देर में जोला बेच जोला कुछ खौला कमौला। अब तुम बड़ा लालच जो हम सोची में कुछ पैसा दुगुन बोलूं कि ले जब हम खेती करता हूँ तो ये एक बीज आता हूँ तो एक अनाज का द्वारा कहीं हमारी फसल बढ़िया बन दे। अब फसल तो बड़ी बांझा, अब आए लोग दे दो ये पड़ी बजर, अब कहेंगे लगे बन नजर। बोलिए आप क्या बोल चाहे? मैं ये शासन प्रशासन तो वेचे तो चाहूँ कि तुम 9 पैया ठगी वेची है ना। हम तो जब यो जिलों में तो तुम 9 देता है, हम ये जुड़ी तो हम सहकारी ये कृषि मंत्रालय रजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट दिखे हम तो। और धारा ATP के अंतर्गत ये रखा गया, ये हमको समझाया गया है ना। और दूसरी बात जब हम पूछी कि ये इथान का ब्याज मतलब मेंबर था हम तो एजेंट होते ब्याज करके मिलने तो बोलिए टैक्स फ्री योजना चाहिए जो सरकार था जो टैक्स जान सो टैक्स फायदा डायरेक्ट मेंबर और एजेंट होता है ना। और दूसरी बात जो कृषि मंत्रालय से एग्रीकल्चर से मतलब गरीब होता है ये को फायदा पर हम और हम नहीं करी। हम जब बोले सरकार इतना बड़ी योजना करी तो ये फायदा हम जब हम तभी फायदा हो और गरीब होता भी फायदा हो। सरकार आपके द्वार अब लुटी गरबार तो सीधे बात दुर्भाग्य बात ये कि 20 मार्च बड़ी हमारा धरना प्रदर्शन श्रीनगर गढ़वाल में 20 मार्च बड़ी हम बैठे लेकिन कोई नहीं आई है ना। जो ये पद कदों पर बैठे हैं ना जो हम नहीं था उच्च पद दी नहीं पत्रकार तो आप पत्रकार होना चाहिए यूट्यूबर जी अपना चैनल बताना चाहिए खबर तो तक जानी चाहिए। और सोशल मीडिया के लोग जो आप देखने लगे आऊँ खाते कुछ बन जाने आप सर हम ही चाहो जाना हमारे पैसा वापस दे चाहे सरकार का खिबड़ी वीडियो पर हमारे पैसा ये पर हम बात कर ला। फिलहाल में बता आज ये आशीष नेगी और आशुतोष नेगी खाते क्या बोल चाण लगे कि तुरंत बैन निकाल। प्रणाम सारा उत्तराखंड में उछाल तुम उनमें। अच्छा मैं उछाल नहीं मैं तुम पुजाई तुम चल ला सकती। जय उत्तराखंड सुबह का फरसवान मेरे भाई बहनों सबसे पहले सब भाई बहनों तो ये की योग्यता आशीष नेगी आशुतोष भंडारी ये सब भैर वहाँ थे नेगी भैर वहाँ थे ना। और जो भी भय बंद सत्य काम में मर जाला ना मर जाया झोंके ना गर्दन कटोला और झोंकला नहीं है और सत्य काम करे मेरे भाई बहनों। और कहते हैं गाड़ी नहीं दो कहते हैं मैं की नहीं दो बहुत हुएगी बहुत हुएगी गाड़ी तो तब निकाल भैया तब चलो तुमने कफन के ना मैं कफन वाल नहीं छू मैं पारी छू आंदोलनकारी छे ना आंदोलनकारी छे ना। और ये उत्तराखंड होता हम क्या करें धन्यवाद भाई साहब बहुत बड़ी भीड़ लगी। अब देखो ये कैमरा पर कितना भीड़ लग रही है कत लोग शेयर कर दान मात्र 99 लोग का शेयर लो तुम लोग बस मात्र सो गए मुझे लगता है लोग ना 108 लोग हमने लोगों गांव पर तुम शेयर भाई देख लो तो ये देखेगा आप ये बहुत लंबी कतार यहाँ पर है और ये कतार अब जो है बढ़ने वाली भाई साहब ये देखेगा आप। अंकिता किरण और दिलबर नेगी के हत्यारे खुले आम कर रहे खेल और न्याय मांगने वालों को हो रही है जेल। और यहाँ एक भाई साहब हमारे हटाते कटे तगड़े ये देखे सबको पेल। भाई साहब नमस्कार। अच्छा भाई साहब नमस्कार इस तरफ आ जाओ जी आप भाई साहब इधर आ जाओ क्या संदेश देने जाएंगे अच्छा ठहर के ठीक है भाई साहब को ठहर के देंगे बल बात ये देखेगा आप। तो चले थोड़ा आगे बढ़ते हम और यहाँ पर आप देखेगा कि हमारे जो है बहुत फौजी भाई जिन्होंने जो पहले सेना में जो है अपनी सेवा दी और अब जो है यहाँ पे जाए कोई और वहाँ जाए पूरा गाँव जो बोले हम क्या करें भाई साहब हर जगह शोर ही शोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है जो यहाँ सच्ची लड़ाई लड़ रहा है उनको सरकार जो है जेल में ठूस दे रही है। लेकिन हमारा सैनिक संगठन आप देख रहे होंगे क्या सैनिक संगठन में कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सैनिक संगठन कभी इन चीजों से घबराने वाला नहीं है कि आप जेल में डालो लोगों को लोग डर जाएं। और हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जो भी हमारे जेल में इन्होंने आशुतोष भाई को भी रखा हुआ है उनको जल्दी से जल्दी बाहर रिहा करे। ये तो सैनिक संगठन का आप देख लो आप एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और इस प्रकार
सरकार से नहीं तो दोबारा इस प्रकार का आंदोलन होगा कि सरकार को इसमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सैनिकों का आप देख लो कितनी भीड़ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार इससे नहीं जागती है तो इसके बाद इससे 4 गुना ज्यादा और सैनिकों की फैमिलियां सहित, क्योंकि ये उत्तराखंड की लड़ाई है, ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सब सड़कों पे आने वाले, बिल्कुल। अब मैं सोच रहा हूँ सड़कों पे आने घर क्यों बनाया भाई साहब, करोड़ों रुपए मकान बनाए लोगों ने। अब बड़ी बात ऐसा है, जब आदमी मजबूरी सड़क पे आने की, जब आदमी की मजबूरी हो जाती है कोई चीज, आदमी किसी को शौक नहीं है कि रोड पे आने का, लेकिन जब सरकार, सत्ता, शासन, प्रशासन नहीं सुनता है तो उसके प्रकार लोगों का, भाई लोकतंत्र में यही है कि आदमी अपने विचारों को रोड पे आके ही सरकार को अपनी व्यथा बता सकता है। और सरकार इसलिए चुनी जाती है कि सरकार का काम बनता है जनता को सुविधा देना, और जब उग्र आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है इसमें। इसलिए सोचने का विषय है और जल्दी से जल्दी आशुतोष नेगी को रिहा किया जाए। इसमें पूरा सैनिक संगठन आप देख लो किस प्रकार से आया है। धन्यवाद। आप कंपटीशन है? मैं देहरादून में रहता हूँ, गौरव संगठन से भी हूँ, मैं राष्ट्र चिंतक संगठन से हूँ। और जो हमारे उत्तराखंड में सरकार द्वारा इस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही, हर जगह कहीं निर्दोष आदमी को जेल डालना और अनेक प्रकार के विवाद स्कूलों में फीस का, एक वही नहीं बच्चा, बहुत सारे हमारे गढ़वाल में ऐसे भी बच्चे हैं जो माँ बापों को नहीं बता पाते हैं। माँ बापों को पता नहीं कि हमारे बच्चे होटल में उनको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी आवाज उठाए तो दबा दी गई है, सबकी आवाजें दबाई गई हैं और दबाई जाती, कुछ शर्म के मारे नहीं बता पाते। इस प्रकार से बहुत सारे जो लॉज हैं जहाँ पर कि हमारे बच्चों का शोषण होता है, इसके लिए हम आज आवाज। सरकार ने सोच दिया हम डरने वाले नहीं, ये लोग हटने वाले। भाई साहब कुछ कहेंगे आप लोग? बिल्कुल। और जिस तरह से राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि लोग पूरी तरह से सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लोकतंत्र खत्म हो चुका है प्रदेश में। और जो भी आदमी अपनी आवाज उठा रहा है, सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, अपनी मांग को लेकर जो जरा भी बोल रहा है उसको उठा के बंद कर दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं। और प्रदेश का पूरा जो गौरव सेनानी है वो भी सड़कों पर उतर गया है और हमें बोल रहे हैं कि गौरव सेनानी को भी जेल में डालो तुम, और तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी, नई जेल बनानी पड़ेगी इनको। आज तक आपने देखा भाई साहब लोग अंदर घुसते प्लेयर ग्राउंड में और कई बार गिरफ्तार नहीं मिलता है, पर आज मुझे लग रहा है कि लोग पहले इन्होंने या मोर्चा संभाल ले रहे लोग जो अंदर घुस गए प्लेयर ग्राउंड में, कैसा लोग हमें रोक दिया जाए भारी, और ये आप देख पा रहे हो अंदर से धीरे धीरे निकलने बाहर, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, ये इनकी जो सरकार की जो मंशा है, लेकिन उनके मंसूबों में बिल्कुल पानी फेर दिया जाएगा और फिर भी गया है। इसीलिए ये बौखलाहट में कुछ भी, जो आदमी लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है कि आम जनता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर सकती है, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से हम रख सकते हैं, लेकिन जो अपनी मांग रख रहा है उसको उठा के जेल में डालो। छोटा सवाल करता हूँ मैं आपसे, वो वीडियो में मैंने देखा है जिसमें कि वो जूता टेबल पे रखा हुआ है और उसके बाद हिस्ट्री शीटर बताया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? वो वीडियो मैंने नहीं देखी, या हो सकता है हमारी नजर में नहीं आई वो वीडियो, कैसी वीडियो थी, कौन सी वीडियो थी, तो जो मैंने देखा नहीं उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन फिलहाल जो सरकार अपनी पुलिस को आगे कर रही है, मुझे लग रहा है सारे कुछ बिक चुका है या खरीद दिए गए। दबाव इतना है कि जहां देखो मतलब लोकतंत्र की हत्या करो और माल समेट लो, कहीं से भी बस मिल रहा है माल समेटो। खनन माफिया, शराब माफिया, इनको बढ़ावा देते रहो। और जो पहाड़ का मूल निवासी है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, अगर उसने अपनी बात खोल दी तो उसको जेल में ठूस दो। आशीष नेगी और आशुतोष भाई इसी इनकी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, और अगर इनको जब तक नहीं छोड़ जाए, ये तो आज आगाज है। आप देखना कि प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और इनकी तिहाड़ जेल क्या पूरी देश की जेलें नहीं बनानी पड़ेंगी, इनको कम पड़ जाएंगी। तो इसके लिए धीरे धीरे आप देखिए भाई साहब ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो है एक हमारे सुरेंद्र नेगी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या होने जा रहा है आज? क्या है आपका संदेश आज का? आज का संदेश क्या है जी? देखो, पब्लिक को खुद समझना चाहिए। यहाँ पर जो है देश के अंदर जो कानून व्यवस्थाएं हैं सब चरमरा रखी है। आज जिस मुकदमे के ऊपर जो है आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जेल भेजा गया है, उस मुकदमे की या उस परिस्थिति की नौबत क्यों आई? उस परिस्थिति के पीछे अगर हम देखेंगे तो नौबत इसलिए आ रही है कि पुलिस प्रशासन हो या कानून व्यवस्था में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हैं,